सुरेश को हम सब सच सच बता देंगे। पर क्या वो हमारी बात का विश्वास करेंगे? झूठ कहाँ बनाया करो उसकी पत्नी लता ने। गांव में तो सब लोग यही जानते हैं कि अवंतिका नानी के घर गई हुई है। लेकिन सरपंच जी, अवंतिका की नानी ने हमसे कहा है कि अवंतिका उनके घर नहीं है। तो अवंतिका है कहाँ? कहाँ चली गई वो? यही बात तो हम पूरे गांव में पूछ रहे हैं कि आखिर ये विनायक और लता झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये हमारे लिए चौंका देने वाली बात है। हमने तो हमेशा उनकी बातों पर विश्वास किया, पर इसका बरखा और दुआ के लापता होने से क्या संबंध हो सकता है? फिलहाल तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता सरपंच जी, लेकिन हमें पता चला है कि बरखा और अवंतिका काफी करीब थी। और अब अवंतिका का इस तरह से गायब होना, ये बिलासपुर में हो क्या रहा है? अब कुछ तो अजीब हो रहा है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बेटी अवंतिका कहीं नहीं मिल रही। कहाँ है वो? हमें सच में नहीं पता साहब। अवंतिका सुबह स्कूल के लिए निकली थी, तब से कभी वापस नहीं आई वो। मेरे सामने बकवास मत करो। हम सच कह रहे हैं साहब। फरवरी के महीने में एक दिन अवंतिका हर रोज की तरह स्कूल के लिए निकली और लौट के घर नहीं आई। तुम दोनों कहानी बना रहे हो। अगर अवंतिका रोज की तरह घर से निकली और वापस नहीं लौटी, तो तुम लोगों ने बरखा और दुर्गा के माँ बाप की तरह शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्योंकि हमको पता है साहब कि अवंतिका घर से भाग गई, इसलिए हम शिकायत दर्ज नहीं कराए। घर से भाग गई? कहां? एक लड़के के साथ भाग गई। कौन लड़का? यही हम नहीं जानते साहब। तुम ये जानते हो कि वो घर से भाग गई, लेकिन ये नहीं कि किसके साथ भागी है। ऐसा कैसे? तुम दोनों सिर्फ झूठ बोल रहे हो सबसे। तुम लोगों ने पहले ये कहा कि तुमने अवंतिका को उसकी नानी के घर भेजा है उनकी देखभाल करने के लिए, और अब बोल रहे हो किसी लड़के के साथ भाग गई जिसके बारे में तुम दोनों कुछ नहीं जानते। सच बोल रहे हैं साहब। भागने के 1 महीने पहले एक लड़के के बारे में बात की थी। वो लड़का कहाँ का था? जी, उसी के स्कूल का होगा। और उसने तुमको लड़के का नाम नहीं बताया? हम पूछे नहीं। वो जब हमको ये बात बताई, हम तो हिल ही गए थे। माँ, हमको भी ना प्यार हो गया है किसी से। क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ, हम उसको बहुत पसंद करते हैं और वो भी हमको बहुत प्यार करता है। तुमको पढ़ा रहे हैं ताकि पढ़ लिख के तुम कुछ बन जाओ। माँ, तो हम पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ रहे हैं। ये सब भद्दा बात तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, इसके अंदर भद्दा बात का है। शादी करना चाहते हैं और इसमें गलत भी क्या है? तुमने भी तो किया था। हुई थी, पर हमारे माँ बाप गए थे लड़का देखने। हम खुद बेशर्मों की तरह लड़का ढूंढने नहीं निकले थे अपने लिए। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? आ जाने दो तुम्हारे बाबा को। वही आके तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। ये जो प्रेम का भूत वूत है ना, तू ही लपड़ कान के नीचे लगे ना तो सब के सब उतर जाएंगे। ये करने जाती है स्कूल में, और सर पे चढ़ाओ इसे। इसको अपनी मर्जी से शादी करनी है। वो लड़का कौन है अवंतिका? हमारी क्लास में पढ़ता है बाबा। और ये सब कब से चल रहा है? पिछले 1 साल से। तुम हमारी इकलौती उम्मीद हो जो इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। ये बात तुम्हें पता है ना? तो अच्छे से पढ़ना बेटा, कॉलेज जा, आगे भी पढ़। इसीलिए तो हम और तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करते हैं। जब तू पढ़ लिख लेगी ना, तो अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर देगी। और अभी से ये सब करेगी तो तेरा पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। देखो बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। हमारा वक्त और मजबूरियां अलग थी। कुछ दिमाग में सोचने को ही नहीं आता था। जो कहा गया वो कर दिया। तुम्हें तो मौका मिला है अपने सपने को सच करने का। तू पढ़ेगी ना बेटा? ये तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। हम उस पर जरा भी गुस्सा नहीं किए। हमको लगा अवंतिका समझ गई थी, पर शायद
उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। ये बात हम समझ नहीं पाए साहब। वो 20 फरवरी को स्कूल से घर लौटी ही नहीं। ये लड़की कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठी ना? हम उसको समझाए थे लता, बहुत समझदार लड़की। तो फिर अब तक घर काहे नहीं आई? आप चाहे कितना भी समझाए हो, पर वो लड़का उसके दिमाग में बस गया था। अवंतिका हमसे बोली थी कि अब हम पढ़ाई में ध्यान देंगे बाबा। लेकिन एक बार ऐसी चीज किसी के दिल और दिमाग में बैठ जाए ना, फिर और कुछ नहीं सोचता, चाहे कितना समझा लो। पुलिस चौकी जाके आते हैं। कहा होगा पुलिस में जाके? सिर्फ पूछताछ ही ना? ये पूछेंगे कि कहाँ गई और काहे नहीं लौटी, फिर पता चलेगा कि ऐसे ऐसे किसी लड़के के साथ उसका चक्कर था, उसी के साथ भाग गई। तो हम उसको वापस ले आएंगे। फिर गांव में क्या होगा हमारा? कहाँ होगा गांव में? सब तो यही कहेंगे ना कि अपनी बेटी को काबू में नहीं रख पाए माँ बाप। कैसी नजरों से देखेंगे हमें? अवंतिका से कभी कोई शादी करेगा? सारा गांव हम पे थू थू करेगा। लता वो हमारी बेटी है। हमारी बेटी जो किसी लड़के के साथ भाग गई। देखिए, बदनामी तो हमारी ही होगी। पंचायत में लोग यही कहेंगे कि इनकी बेटी का गांव की दूसरी लड़कियों पे खराब असर पड़ेगा, ऐसे ही किसी लड़के के साथ भाग गई है वो। लड़कों का कभी कुछ नहीं जाता, बदनामी तो लड़की और लड़की के माँ बाप की ही होती है। हम कोई शिकायत दर्ज नहीं कराए, काहे कि हमको पता था कि अवंतिका दुर्गा की तरह गायब नहीं हुई है, वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। और शिकायत दर्ज भी कराते तो बदनामी तो हमारी ही होती। और अगर उनको ढूंढ के भी ले आते तो सब तरह तरह के सवाल पूछते, किसी लड़के के साथ इतने दिन। इसीलिए हम लोग तय किए कि हम सबको यही बताएंगे कि वो नानी के घर गई। झूठी, पूरी की पूरी झूठी और मनगढ़ंत कहानी है तुम लोगों की। झूठ नहीं है साहब। अवंतिका के जाने के 4 दिन बाद बरखा भी आई थी। काका काकी, अवंतिका कहाँ है? 4 दिन से दिखी नहीं वो। बेटा वो अपनी नानी के घर गई है। कहा है ना, उसकी नानी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, तो हम उसे वहां भेजे हैं ताकि नानी की देखभाल हो सके। लेकिन अवंतिका का तो अभी एग्जाम आने वाला है ना काकी, कब आएगी वो? आ जाएगी, जब नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी आ जाएगी। और एग्जाम का है वो तो बाद में भी देख लेंगे। चलते हैं। हाँ, देर हो। जब भी अवंतिका के बारे में हमसे कोई पूछा तो हम मजबूरी में सबको यही कहानी सुनाए। सच यही है साहब कि अवंतिका किस लड़के के साथ भागी है। सच में इस बारे में हमको कुछ नहीं पता। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है लता और विनायक? पता नहीं किस हालत में होंगे हमारे बच्चे। तो क्या दुर्गा और बरखा भी उस अवंतिका की तरह किसी लड़के के साथ भाग गई होगी? बस अब कहीं से पता चल जाए कि दोनों सही सलामत हैं। बाकी कुछ और सोचने समझने को तो बचा नहीं है। पता नहीं कब पता चलेगा हमारी बच्चियां कहाँ गई है। विनायक चूरी और लता चूरी का ये झूठ कि अवंतिका अपनी नानी के घर है, पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। देखा सुनील भाई, ये अवंतिका के साथ कहाँ निकला है? अरे जैसे ही अवंतिका भागी है ना किसी के साथ, अब तुमको पक्का लग रहा है कि बरखा भी वैसे ही भागी होगी किसी के साथ। और क्या पता कि दुर्गा का भी 3 साल पहले वही हाल हुआ हो। तुम कहना क्या चाहते हो? ये 3 साल पहले बोले थे कि दुर्गा ना कहीं भागी वागी नहीं है, भगा दी गई है। और अब ना उसके माँ बाप यहाँ बैठ के नाटक कर रहे हैं। अब देख लीजिएगा, जब सच बाहर निकलेगा ना तो पता चला कि बरखा भी किसी लड़का के साथ भाग गई। और नहीं तो ये अवंतिका बरखा को फोन करके गांव के बाहर बुला ली होगी। अबे अर्जुन, तुम पुलिस को अपना काम करने दो ना, है? नहीं तो पुलिस वालों को हम कह देते हैं कि तुमको सब पता है, फिर वो आएंगे तुमको पकड़ के ले जाएं और तुमसे आराम से बैठ के सब पूछे। हम निकलते हैं भाई, काम में दिमाग लगाओ, समझे? चलो निकलो। अवंतिका के बारे में लता चूरी और विनायक चूरी द्वारा पुलिस को दिए गए इस नए बयान से पूरे गांव में हड़कंप मचने वाला था। और दूसरी तरफ जांच पड़ताल से यह पता चलने वाला था कि वो लड़का कौन था जिसके साथ अवंतिका भागी थी। पर सबसे जरूरी सवाल, क्या अवंतिका को ढूंढने से बरखा और 3 साल पहले दुर्गा के लापता होने की घटनाओं से जुड़े सवालों का जवाब मिल पाएगा? ये देखिए, अवंतिका के अटेंडेंस का रिकॉर्ड, 20 फरवरी लास्ट डेट। अवंतिका के माँ बाप की ये बात सही है कि अवंतिका ने लास्ट क्लास 20 फरवरी को अटेंड की,
आपने कहा था कि अवंतिका एक अच्छी स्टूडेंट थी, तो फिर आप लोगों ने कभी ये बात पता लगाने की कोशिश नहीं की कि अवंतिका उस दिन के बाद स्कूल क्यों नहीं आई? हमने उसके माँ बाप को कॉल किया था। उन्होंने बताया कि अवंतिका अपनी बीमार नानी को देखने गई है। हमने जोर दिया कि अवंतिका को 12 के एग्जाम्स देने दीजिए, पर उन्होंने कहा कि उसकी नानी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, अवंतिका इस साल एग्जाम नहीं देगी, अगले साल देगी। अब आप कह रही हैं कि अवंतिका के माँ बाप ने ये बात स्वीकार की है कि अवंतिका किसी लड़के के साथ भाग गई है। अगर अवंतिका के माँ बाप की बात माने भी तो ये लड़का है कौन? अवंतिका ने उन्हें बस इतना ही बताया कि वो लड़का इसी स्कूल का है। उसकी खास दोस्त बरखा को जरूर पता होगा, लेकिन वो भी गायब है। हमें और स्टूडेंट से बात करनी होगी। पर अवंतिका के साथ पढ़ने वाले बच्चे 12th पास कर गए हैं और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बाहर चले गए होंगे। हम आपको उनके एड्रेस दे सकते हैं। आप एड्रेस दे दीजिए। अजीब बात है कि एक ही स्कूल से 3 लड़के। देखिए मैडम, इस बात में स्कूल को मत फंसाइए। उस गांव से बहुत से बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल का उनके व्यक्तिगत मामलों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन शालिनी जी, यही 3 लड़कियां स्कूल से घर नहीं पहुंची है। लेकिन यही तीनों लड़कियां स्कूल से निकल गई थी। इस बात का रिकॉर्ड है हमारे पास। हमें तो लगता है कि बिलासपुर में ही कुछ गड़बड़ है। अब कहना क्या चाहती है? देखिए, अवंतिका का गायब होना दुर्गा और बरखा के गायब होने से कैसे जोड़ा जा रहा है? दुर्गा और बरखा को गांव में देखा गया था, अवंतिका का तो कुछ भी पता नहीं चला, कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं है। हमें लगता है कि ये उस गांव का या परिवार का आंतरिक मामला है। अगर इनकी बेटी अवंतिका भाग गई है तो अब पंचायत का यह मानना है कि हमारी बेटी बरखा भी भाग गई है। इन्होंने अवंतिका की सच्चाई छुपाई। हमने तो ऐसा नहीं किया ना। हमारी बेटी इनकी बेटी की तरह किसी लड़के के साथ नहीं भागी है। पता नहीं इनकी बेटी भागी भी है या नहीं, या ये झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पहले सच्चाई छुपा करके तुमने अपने आप को विश्वास के लायक नहीं छोड़ा है विनायक। हमारी अवंतिका भाग गई। अरे भाग हो गई, पर भुगत तो हम रहे ना। सबसे झूठ बोलते आ रहे हैं। पर एक बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि गांव वाले और पुलिस बरखा के गायब होने के मामले में हमारी अवंतिका को काहे घसीट रहे? अरे अवंतिका खुद से किसी लड़के के साथ भागी है, वो बरखा को भागने में मदद काहे करेगी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। सरपंच जी, बरखा का जरूर किसी के साथ कोई के साथ। लोकेश, तुम तो चुप ही रहो। हाँ, अरे गांव के सबसे बुरे आदमी तो तुम हो। हाँ, ये बात तो पूरे गांव में चीख चीख के तू बता चुका है। कुछ मिला? पुलिस को भी कुछ मिला मेरे खिलाफ? इधर देख, पूरी लड़की भाग गई किसी के साथ। हमारी बेटी जिंदा है। दुर्गा जहां भी है वो जिंदा है। तुम्हें कैसे पता लक्ष्मण? दुर्गा जिंदा है? एक बाबा ने बोला था कि वो जिंदा है। हम देख सकते हैं उसे, साफ साफ देख सकते हैं। बाबा उसे कौन ले गया? हम उसको ढूंढ कर नहीं पा रहे। हम कब तक उसको ढूंढ लेंगे? ये बताना अभी संभव नहीं है कि उसे कब तक ढूंढ पाओगे, परंतु वो वापस आएगी, तुम्हें मिलेगी जरूर। दुर्गा के गायब होने के 6 महीने बाद बाबा ने बोला था कि हम उसको कभी ना कभी ढूंढ लेंगे। अभी सब अवंतिका की बात कर रहे हैं। हमको लगता है हमारी दुर्गा भी उसी के साथ है। सरपंच जी, हमको तो लगता है अवंतिका ही बरखा को बहला फुसला कर अपने साथ ले गई है। अरे आप लोग क्यों एक ही बात पे अड़े हुए हो कि अवंतिका अगर इस तरह से भाग गई है तो बरखा या दुर्गा के बारे में उसको पता होगा? इस सवाल को आप पूछना बंद कीजिए, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हैं कि अवंतिका कहाँ है। ये विनायक और लता दोनों झूठ बोल रहे हैं। अवंतिका किसी लड़के वड़के के साथ नहीं भागी। कब है? तुमको कैसे पता कि झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि हम अवंतिका को देखे थे जब वो गांव में आखिरी बार दिखी थी। कहाँ देखा था? अपनी चाय की दुकान के पास में, हाँ? गांव की तरफ आते हुए। हाँ, तुम्हारी नजर बड़ी तेज और बड़ी चौकन्ना है मुकेश। तुम सब कुछ देखते हो और सब कुछ याद भी रखते हो, है ना? अगर अवंतिका गांव के अंदर आई होगी तो उसी रास्ते से आई होगी जिससे दुर्गा और बरखा आई थी। और उस रास्ते से आई होगी तो दुर्गा और बरखा के जैसे वो भी गायब हुई होगी। क्यों बे मुकेश, तू क्या बोल रहा है? तूने इन 3 लड़कियों को गांव के अंदर आते हुए देखा भी था या इसे कोई कहानी बना रहा है?
ऐसे देख क्या रहे भाई? तुमने इन 3 लड़कियों को देखा गांव के अंदर आते हुए, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उनके पीछे कौन आया, कौन मिला, क्या बात की, कहाँ ले गया, ये सब कुछ नहीं देखा। हम जो देखे वही बता रहे हैं सुनील बाबू। आप सरपंच जी के बेटे हो, इसलिए सोचा आपको बता दें कि हमने अवंतिका को भी देखा। तो क्या है, अभी पुलिस के पास जाऊंगा तो वो वैसे सवाल करेगी जैसा आप कर रहे हो। सुनील बाबू, हमको लग रहा है एक गांव का ही कोई है जो इन लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा है। तुम हवा में ज्यादा मत उड़ो, जो हुआ है वो सही से बताओ। सुनील बाबू, हमको ऐसा लग रहा है ये लड़कियां अब कभी नहीं मिलेंगी। हेलो, जतिन गुमांग? जी हाँ, बोल रहे हैं। आप कौन? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गीता बोल रही हूँ, बिलासपुर पुलिस थाने से। जतिन, तुम एलएम हाई स्कूल में पढ़ते थे। अवंतिका तुम्हारी क्लासमेट थी ना? बिलासपुर की अवंतिका चूरी, जिसने फरवरी 2019 से स्कूल आना बंद कर दिया था। जी हाँ, जानते। देखो जतिन, सीधा सवाल पूछती हूँ, जो तुम्हारे बैच के दूसरे स्टूडेंट से भी पूछ चुकी हूँ मैं। क्या अवंतिका का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा था? जतिन, अवंतिका पिछले 7 महीने से मिसिंग है, और तुम्हारे स्कूल की अवंतिका के गांव की वो दुर्गा भी मिसिंग हुई थी 2016 में, और अब ये बरखा रेवारी भी मिसिंग है। तुम समझ रहे हो ना कि मामला कितना गंभीर है, कुछ छुपाना नहीं। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है मैडम। अवंतिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके एक लड़के के साथ अच्छी दोस्ती भी थी। मतलब वो हमसे 2 क्लास सीनियर था, पर वो 9th में 2 बार फेल भी हो चुका था। कौन था? राघव गोलिया नाम है उसका। राघव के साथ कुछ था या नहीं ये तो हम आपको पक्का बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, अवंतिका काफी क्लोज थी राघव के साथ। और जब अवंतिका ने स्कूल आना छोड़ दिया था तो राघव ने भी स्कूल आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि 12th का एग्जाम में भी वो अपेयर नहीं हुआ था। और अभी कहाँ है ये राघव गोलिया? ये तो हमको नहीं पता मैडम, और वैसे भी उसका पढ़ाई लिखा में ज्यादा मन नहीं लगता था। वो तो बस यूं ही मटक करने आता था स्कूल। बड़े बाप का बेटा है ना मैडम। आप बिल्कुल सही कह रही थी गीता जी, राघव घोलिया नाम है। राघव घोलिया भी 20 तारीख के बाद स्कूल में आना बंद कर दिया था, और उसने भी एग्जाम नहीं दिए थे। उसके पापा सायराबाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वैसे हमने कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि राघव पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। शालिनी जी, हमें लगता है कि हमें अवंतिका तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। सर, अगर खुद से भागी होगी ना तो आसानी से मिल जाएगी। वो क्या है ना कि नट बोल्ट कहीं ना कहीं से तो खुल ही जाता है। जैसे आपको ये राघव गोलिया का पता चल गया। वो अवंतिका चोरी केस के बारे में है जीतू, और मुझे नहीं लगता कि अवंतिका के केस का दुर्गा और बरखा के केस के साथ कोई कनेक्शन। हम भी तो ये कह रहे हैं सर, इन लड़की लोग के साथ कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। अगर गलत हुआ है तो जाहिर सी बात है किसी ने गलत किया भी होगा। हम आपको एक बात बताते हैं, सायराबाद में एक दल्ला है सुजल महिपाल, ये लड़कियां सप्लाई करता है, और इसके रेगुलर कस्टमर में से एक है आपके ही गांव बिलासपुर का सरपंच अरविंद रजवी का बेटा सुनील रजवी। अभी तक हम आपको जितना आंकड़ा बिठाए हैं उसमें से ये चाय वाला मुकेश, उसकी नजर तेज है। सब हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो गांव वाली सड़क है सुनसान है, दोपहर के वक्त ज्यादा लोगों का आना जाना रहता नहीं होगा। ये 2 लड़कियां बरखा और दुर्गा, इन लोगों ने बस मिस की होगी और फिर रास्ते में चल चल के जा रही होंगी। किसी ने इस बात की खबर किसी तक पहुंचाई होगी। और उस किसी ने इन लड़कियों को कुछ ना कुछ झांसा दिया होगा। इन 2 लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। जीतू, ऐसा नहीं है कि हमने इस एंगल में सोचा नहीं है, लेकिन हमें लड़कियों तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आप ये सुजल महिपाल और सुनील को उठाइए। आपने मुकेश को भी अभी तक तोड़ा नहीं है ना, इन तीनों को ना अलग अलग तोड़िए। बात बाकी अगर अवंतिका सच में राघव के साथ भागी होगी तो वो तो आपको राघव तक पहुंचने पर पता चल ही जाएगा। आपका बेटा राघव कहाँ है? मैं इंस्पेक्टर हरीश कुमार, बिलासपुर से। लेकिन आप हमारे बेटे के बारे में क्यों पूछ? मामला क्या है? एक लड़की का मामला है। बिलासपुर गांव की अवंतिका साथ पढ़ती थी राघव के, तो हमें शक है कि अवंतिका राघव के साथ भागी है। ये क्या कह रहे हैं आप? राघव से तो रोज बात होती है हमारी। वो हमारी दीघापुर वाली फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में काम करता है, और इसी साल के अप्रैल महीने से वहीं पर ही है, दीघापुर में ही। बीच बीच में घर भी आता रहता है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई जरूर कोई गलतफहमी हुई। ठीक है, हमें गलतफहमी हुई है। कोई मोबाइल तो होगा आपके बेटे के पास, तो उसका नंबर और दीघापुर का पता बताइए, हम खुद बात कर लेंगे उससे। जब पुलिस राघव के पास दीघापुर पहुंचेगी तब अवंतिका के बारे में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इसमें जो नजरअंदाज हुआ था वो था एक अपराध,
जो दुर्गा के 2016 में गायब होने के बाद और बरखा और अवंतिका के 2019 में गायब होने के पहले घटा था। वो अपराध 2017 में हुआ था। क्या सेक्सुअली असल्ट किया गया क्या? जी सर, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं मिला है। इसे मरे हुए 24 घंटे से अधिक नहीं हुए। बहुत बेरहमी से इसके साथ रेप हुआ। इसके चेहरे पर यह निशान देखिए, हाथों से गला घोटा गया है इसका, और इसके शरीर पर भी स्ट्रगल के निशान है। इसका नाम रूपा मोदक है। इसके माँ बाप इसे कल शाम से ही ढूंढ रहे हैं। ये मजदूरी के लिए कल अपने घर से निकली थी, लेकिन मजदूरी करके ये घर नहीं पहुंची। बहुत ही बेरहमी से रेप हुआ है। जिसने भी ये किया है वो बहुत ही विकृत मानसिकता का है। अरे बोला ना, बात करनी है, लेकिन घबरा क्यों रहा है? अरे गाड़ी में किस विषय में बात करनी है? कुछ पूछना चाहते हैं तुझसे। अरे लेकिन आप बताओगे कि अरे बैठ गाड़ी में। कहीं उन लड़कियों के बारे में आप हमसे तो कुछ नहीं पूछना चाहते? तुम बताओ, तुम कुछ जानते हो उन लड़कियों के बारे में? किसी पर शक है तुम? राघव की अवंतिका तुम्हारे पास आने वाली थी? भागने वाली थी वो तुम्हारे साथ? हमने कई बार कहा भाग चलते, एक दो बार तो वो मान भी गई थी, लेकिन फिर हमको नहीं पता, वो कभी आई नहीं। अवंतिका, हम तुम्हारे माँ बाबा को निराश नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें आगे पढ़ाई करने से रोकेंगे? हम क्या तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से रोकेंगे? नहीं राघव, लेकिन हमारे माँ बाबा को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और हम ऐसे उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकते। तुम उनकी उम्मीदों पर कैसे पानी फेर रही हो अवंतिका? अगर वो नहीं माने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी मर्जी के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे राघव। जी, बरखा को हमारे और अवंतिका के बारे में सब कुछ पता था। अवंतिका सिर्फ बरखा से ही अपनी बातें शेयर करती थी। हमने भी बरखा से बात की थी कि वो हमारी कुछ मदद करे, और बरखा ने भी इस बारे में अवंतिका से बात की थी। राघव हमको बोला कि तुमको कभी धोखा नहीं देगा। वो हमको बोला कि हम तुमसे बात करें और तुमको समझाएं। बरखा, हम राघव को बोल चुके हैं कि हम ऐसे उसके साथ नहीं भाग सकते। हम राघव को पसंद करते हैं, लेकिन हम माँ बाबा के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हाँ तो गुस्सा होंगी, लेकिन बाबा तो पूरे टूट जाएंगे। हम ऐसे कभी नहीं भागेंगे राघव के साथ। 1 महीने तक अवंतिका को मनाने की कोशिश करने के बाद अवंतिका ने खुद कहा था कि वो फिर से बात करेगी अपने माँ बाबा से, लेकिन 12वीं की परीक्षा के बाद। ठीक है राघव, हम एक बार और जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन 12वीं की परीक्षा के बाद। और राघव, हम किसी भी सूरत में ऐसे तुम्हारे साथ भाग के नहीं जाएंगे। हम हमारे माँ बाबा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और हमारा क्या अवंतिका? हम माँ बाबा से बात करके तुमको बताएंगे, तब तक तुम इंतजार करो। और अगर माँ बाबा ने मना कर दिया तो तब की तब देखी जाएगी। बरखा! राघव, क्या हुआ? अवंतिका कहाँ है? वो अपनी नानी के घर गई है। क्या परीक्षा के टाइम पर? पता नहीं राघव, अवंतिका के माँ बाबा कह रहे हैं कि वो शायद इस साल 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाएगी। वो अपनी नानी के यहाँ जा चुकी है। अवंतिका की नानी कहाँ रहती है? श्यामपुर गांव में। अवंतिका ऐसे अचानक जाने के लिए कैसे मान गई, और हमको बताया भी नहीं? राघव, हमें भी कुछ नहीं पता, हम तो उससे मिले भी नहीं। अवंतिका के माँ बाबा कह रहे हैं कि वो 20 तारीख को गई है। हम खुद 19 तारीख से बीमार थे। 25 तारीख को स्कूल आए हम, यहाँ आकर देखा तो अवंतिका नहीं आ रही है, तो जाकर पूछे हम। अवंतिका के पास तो कोई फोन भी नहीं था जिससे हम कॉल करके पूछे कि वो कहाँ है। हम श्यामपुर गए थे, 4 दिन लग गए अवंतिका की नानी का घर ढूंढने में, पर हमें अवंतिका वहां भी नहीं दिखी। हम समझ गए अवंतिका ने फिर से अपने माँ बाबा से बात की होगी, उन्होंने मना कर दिया होगा, और फिर उन्होंने अवंतिका को कहीं भेज दिया होगा। तुम आखिरी बार उससे 20 तारीख को मिले थे, क्या उस दिन वो कुछ परेशान दिख रही थी? वो परेशान नहीं थी, और हमें कुछ बताया भी नहीं कि कहीं भेजे जाने की बात चल रही हो घर पे। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें तुरंत पता चल जाता, क्योंकि हम उससे प्यार करते थे। हमें पता चल जाता था कि कब उसका मूड कैसा है। हम उसे बुला नहीं पाए और यहाँ से चले गए। सच कहे तो पढ़ाई में वैसे भी दिल नहीं लगता था, स्कूल तो सिर्फ अवंतिका के लिए जाते थे। लता और विनायक की ये बात तो सच निकली कि अवंतिका की जिंदगी में एक लड़का था। हाँ, मगर उनका ये मानना कि वो उसी लड़के के साथ भागी है, ये सच नहीं है। तो क्या अवंतिका के साथ भी वही हुआ होगा? उस दिन उसकी बस भी छूट गई होगी और वो पैदल चलकर उसी रास्ते से घर जा रही होगी। और हाँ, हम धंधे वाली औरतों से मिलते हैं, हम मानते कि अक्सर हम उनके यहाँ जाते रहते हैं,
लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? ये कैसा सवाल है? सुनील राजवी तू गांव के सरपंच का बेटा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम तेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते। कौन सा सबूत? कहीं सुजल महिपाल ने आपसे ये तो नहीं कहा है कि इन लड़कियों के साथ मैंने कुछ किया है? हाँ सर, हम लड़कियों को कस्टमर लाकर देते हैं और हम सारा बदले 3 साल से धंधा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी लड़की को जबरदस्ती हम काम में नहीं लगाते हैं सर। और वो 3 लड़कियां जो गायब हुई हैं, अगर उनको हम जबरदस्ती काम में लगाए होते या कुछ किए होते उनके साथ तो पता चल जाता ना सर। और वो जो दुर्गा यहाँ से 3 साल पहले गायब हुई थी, अगर वो कोई धंधा कर रही होती सर तो पता चल जाता था सर। सुनील राजवी का क्या है? सर क्या है सर, हमको कैसे पता होगा? हाँ, जान पहचान है हमारी और शौकीन आदमी है, लेके जाते हैं उसको अलग अलग कोठे पे। बाकी अगर वो कुछ किया होगा तो सर हमको पता नहीं है। अब बताइए तो सही, किसने बोला हमारे बारे में ऐसा? जिसने भी बोला है साफ साफ बोला है कि तू उन लड़कियों से मिला था, दुर्गा और बरखा, और अब तो यह भी पता चला है कि अवंतिका। झूठ बोल रहे हैं आप। आपके कान भरे उस मुकेश ने, हमें पता है। मतलब तू ये भी जानता है कि हमें कैसे पता चला होगा? मुकेश झूठ बोल रहा है साहब, अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। अब वो आके हमसे बोल रहा था कि उसने 20 फरवरी को अवंतिका को देखा था गांव के रास्ते से चलकर अंदर जाते हुए। वो तो कुछ भी बोलता है, हमें तो उसी पे शक है कि उसने कुछ किया है। गांव के अंदर कोई भी लड़की नहीं गई होगी, उसने बाहरी बार सब कुछ किया है उस लोकेश के साथ मिलकर। मुकेश ने अवंतिका को भी देखा था? हाँ, हमसे कह रहा था कि उसने देखा है। अब हमसे काहे कह रहा था ये हमें नहीं पता। ये सुनील बाबू है ना मैडम, उल्टा हमको फंसा रहे हैं। हमको तो उन पे ही शक है। काहे से उनकी नीयत और फितरत बिल्कुल ठीक नहीं है, सब जानते हैं, खुद उनके पिता भी जानते हैं, लेकिन सब डरते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। सरपंच का बेटा है सर सुनील, और बहुत ही रंगीला मिजाज था। कुछ बहुत ही गलत हुआ इन बच्चियों के साथ। अगर सुनील ने कुछ गलत किया है तो लड़कियां ऐसे कैसे? कहाँ गायब किया उसने? सत्ता का जोर है सर। आई एम श्योर इस सुनील की किसी ना किसी ने मदद जरूर की होगी। ये सुनील के साथ जितने भी लोग टिम्बर मार्ट में काम करते हैं, मैं सभी को लेकर आता हूँ, और गीता उस चाय वाले मुकेश को लेकर आ रही है। सर मुझे तो ये मुकेश भी गड़बड़ी लग रहा है। ठीक है, मैं सरपंच से बात करता हूँ, कहीं वो अपने बेटे को बचा तो नहीं रहा। अगर हमारे बेटे सुनील ने कुछ भी गलत किया है तो हम आपसे और पूरे गांव से वादा करते हैं कि हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरपंच, क्या आपको ये पता था कि ये सब सुनील ने? अनिल, हमें नहीं पता। गांव में तरह तरह की बातें हो रही है सरपंच जी। जो लोग सुनील को जानते हैं सब अब खुलकर बातें कर रहे हैं। अगर पुलिस वालों को उसके खिलाफ कुछ भी मिलता है तो हम पुलिस वालों से कह देंगे उसे गोली मार दो। आप खुद यकीन से कह सकते हैं कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। राधा, हमें नहीं पता, लेकिन सुनील हमारा बेटा है, हमें यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। साहब, सुनील भाई के चक्कर में हमको काहे अंदर कर रहे हैं? सुनील क्या काम करता है ना तू, बहुत कुछ पूछना। चल गाड़ी में। अगर तुम्हें शक था कि सुनील ऐसा कुछ कर सकता है तो उसी समय क्यों नहीं बताया हमें? मैडम, हमको पक्का पता नहीं था, सिर्फ शक था। हमने वो किराने वाले अमित जुगल से भी बात की। अमित कह रहा था उसने भी लड़कियों को उसके दुकान के सामने से गुजरते हुए नहीं देखा, तो हमें लगा कि सड़क पर कोई मिला होगा उन लड़कियों से। और वो सुनील था? ये सुनील बहुत रंगीन मिजाज आदमी है मैडम, सब जानते हैं। सब खुसुर फुसुर कर रहे थे जब दुर्गा गायब हुई थी। खुद सरपंच जी ने कई बार पीटा है उसको इसकी हरकतों के लिए। तुम सुनील का नाम लेकर लोकेश को बचा रहे हो? खास दोस्त है ना वो तुम्हारा, कमीशन मिलता होगा तुम्हें। काहे उल्टी सीधी बातें कर रही हैं मैडम? हम काहे बचाएंगे लोकेश को? फिर चाहे दोस्त हो या दुश्मन, लड़कियां गायब हुई हैं। और आप लोगों ने भी कितना कच्चा चिट्ठा निकाला लोकेश का, कुछ मिला आप लोगों को? अगर हमारे बेटे सुनील के खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाए तो उसके साथ साथ आप हमें भी गोली मार दीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई सबूत नहीं मिलेगा? क्या सुनील ने ये कबूल किया है कि उसी ने लड़कियों के साथ कुछ किया है? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। कोई भी अपराधी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। अगर उसने जुर्म किया है और ये साबित हो जाए कि हमने सच्चाई छुपाने में कोई भी मदद की है तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए, फिर आप हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं। सच्चाई छिपाने में? इसका क्या मतलब है? क्या है सच्चाई? क्या दुर्गा, बरखा और अवंतिका एक ही हादसे का शिकार हुई हैं? अपने बेटे की इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से हमें भी उस पर शक हुआ, लेकिन जब भी हमने उसे सख्ती से पूछताछ की उसने यही कहा कि उसने कुछ नहीं किया है। अब उसे बेकसूर साबित करने के लिए हमें कुछ नहीं कहना है और ना ही उसके संदिग्ध होने पर।
हाँ साहब, काम तो हम सुनील भाई के टिम्बर मार्ट में ही करते हैं, लेकिन अब वो ऐसा कुछ करेंगे हमें ऐसे कैसे पता चलेगा। और साहब हमने तो जब भी इन लड़कियों के बारे में कोई सुनी सुनाई बात उन्हें बताई है, उल्टा हमें ही डांट दिया है। क्यों डांट दिए? हम बोलते हैं ऐसी अफवाह फैलाओगे तो गांव से निकाल देंगे। हम ठहरे मजदूर आदमी, सुनील भाई जैसे बड़े आदमी क्या करते हैं हमें कैसे पता ना। हाँ वो सहराबाद के कोठों पे जाते हैं, बस इतना पता है हमें, बाकी कुछ नहीं पता साहब। नहीं साहब, उन लड़कियों के जाने के बाद हमने किसी को नहीं देखा गांव की तरफ जाते हुए। ना ही किसी को पैदल चल के जाते हुए देखा, ना ही किसी को बाइक पे जाते हुए नहीं देखा तो किसी को बाहर आते हुए देखा तो सब देखता है साहब। जो देखते हैं वो बता देते हैं सामने से, अब जो नहीं देखते वो कैसे बताएंगे साहब। किसको बचा रहा है मुकेश? सरपंच के बेटे सुनील को? तीन लड़कियां मुकेश, तीन लड़कियां। अगर तू बचा रहा है ना सुनील राजवी को, तो इतना ध्यान रख तू भी बुरा फंसेगा। इतने चार्जेस लगेंगे ना। कसम से साहब हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। तीनों लड़कियां एक ही तरीके से इसी सुनसान रास्ते से गायब हुई, बिना शोर मचाए, बिना कोई संदेह पैदा किए। तीनों लड़कियां कैसे गायब हो सकती हैं? जाहिर सी बात है कोई जानने वाला होगा, और सुनील को सभी जानते हैं। और सुनील के पास बाइक भी है। सिर्फ एक ही बस है जो दोपहर 1:45 बजे स्कूल के पास से विलासपुर गांव की तरफ चलती है। अक्टूबर 2016 में दुर्गा, फरवरी 2019 में अवंतिका और अब सितंबर 2019 में बरखा। बरखा और दुर्गा दोनों की बस छूट गई थी, ये हम सब जानते हैं, और पूरी संभावना है कि अवंतिका की भी बस छूट गई होगी। मुकेश चायवाला पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा है कि उसने अवंतिका को 20 फरवरी को गांव की ओर जाते हुए देखा था। वो जरूर गई होगी। इन तीनों लड़कियों के साथ यही हुआ होगा कि इन्हें कोई जानने वाला मिला, और वो जानने वाला कोई और नहीं, सुनील है। उसने इन्हें बाइक पर लिफ्ट ऑफर की, और क्योंकि लड़कियां सुनील को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो बिना शक सुनील के साथ बाइक पर बैठ गई होगी। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि इन तीनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया होगा। हमारा संदिग्ध यहां से आया होगा। चाय की दुकान के बाद ये इस रास्ते का सबसे पहला कट है, और यहाँ से थोड़ी दूर अगर आगे जाए तो बाएं और दूसरा। तुम घर जल्दी और पहले पहुंच जाओगे, जल्दी से पीछे बैठ जाओ। और लड़कियां बिना शक किए पीछे बैठ गई होगी। ठीक ऐसा ही हुआ था ना सुनील? और ये दूसरा कट है। उन लड़कियों को किसी बहाने से इस कट से गांव से दूर ले गया होगा। भैया ये कहां से ले जा रहे हो? घर तो उधर तरफ है। ये आप हमको कहाँ ले जा रहे हैं? ये कहाँ मुड़ गए? गाँव तो पीछे रह गया। सर मैं यहाँ तक आई थी, बरखा का कुछ पता नहीं चला था और ना ही उसकी कोई चीज मिली। मैंने इंस्पेक्टर भूपेन से भी बात की थी। जब दुर्गा गायब हुई थी तो वो लोग भी आए थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला था। उन्हें यहीं कहीं जमीन में दफन किया होगा। कहां दफन किया उन बच्चियों को तूने? और इन सब जुर्म में तेरे पिताजी ने भी तेरा साथ दिया है ना?
हमारी नहीं, लेकिन हमारे बाबूजी की बहुत प्रतिष्ठा है पूरे गांव में। तो इस बात की चिढ़ है तुझे? नहीं, इस बात की चिढ़ है कि हम कोठे पे जाते हैं तो सारे इल्जाम ना आप लोग हम पे लगा दो। दुर्गा, बरखा, अवंतिका, किसी के साथ हमने कुछ नहीं किया है और किसी को कहीं नहीं दफनाया है। तेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा होने का इंतजार है मुझे। हाँ जीतू, कुछ मिला क्या? आप बता रहे थे कि दुष्कर्म का मामला हो सकता है। पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा है। पहले बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। सर, हो सकता है कि गांव का ही कोई बंदा हो जिसका ऐसा पुराना रिकॉर्ड रहा हो, जिसने पहले ऐसा कभी किया हो। फिलहाल तो गांव के सरपंच का बेटा सुनील हमारी कस्टडी में है और इस वक्त हमें उसके ऊपर सबसे ज्यादा शक है। लेकिन कोई और है साहब जिसके ऊपर बलात्कार और हत्या का संगीन आरोप है। 1 साल से ऊपर जेल में सजा काट चुका है। इसकी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, मुकदमा भी चल रहा है इसके ऊपर। कौन है वो? विलासपुर का ही है क्या? बैरीखेड़ा गांव की रूपा मोदक के साथ साल 2017 में दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। और इस घटना के 1 साल पहले दुर्गा गायब हुई थी। रूपा मोदक बलात्कार और हत्या केस का गुनहगार और दुर्गा, अवंतिका और बरखा के केसेस का गुनहगार एक ही था। हाँ सर, बिलासपुर का ही है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिकॉर्ड अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आया था। नाम क्या है जीतू उसका? हाँ सर, बिलासपुर का ही है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिकॉर्ड अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आया था। नाम क्या है जीतू उसका? अर्जुन धीमरा। ये बैरीखेड़ा से अरेस्ट हुआ था रूपा मोदक के बलात्कार और हत्या के आरोप में। हाँ भजन, सुनील ने कन्फेस किया? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन एक नई लीड मिली है। अर्जुन ढीमरा। अर्जुन ढीमरा? जी सर, बिल्कुल वही पैटर्न है। मुझे जानकारी मिली है कि अभी बेल पर बाहर है। सर, बैरीखेड़ा में उसके ऊपर रेप और मर्डर के आरोप लगे हैं और वहां की लोकल पुलिस ने कंफर्म भी किया। सर, उसका केस अभी ट्रायल पर आना बाकी है, इसलिए वो बेल पर बाहर है। हाँ सर, हमने अर्जुन धीमरा को अरेस्ट किया। हमने उसके पास से रूपा मोदक के मोबाइल को बरामद किया। हमने रूपा के फोन को IMEI ट्रैकिंग पर डाल दिया। जैसे ही अर्जुन ने उसमें अपना सिम कार्ड डाला, हमने तुरंत लोकेशन को ट्रेस किया। और चार्जशीट फाइल हो गई? यस सर। जब रूपा मोदक खेत से अपने घर वापस जा रही थी, तब उसने उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दी। पता नहीं साहब, उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा था। जो मन में आया वो कर दिया। तो घर छोड़ दें, हम उधर ही जा रहे हैं। भैया छोड़ देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। प्लान करके गया था तो उसके साथ ऐसा करेगा? मैंने उसको अकेले देखा, उसको अकेले देख के हमारा मन कर गया। हम उसे घटना स्थल पर लेके गए, उसकी रिकॉर्डिंग की। वो बिल्कुल हमें उसी जगह पर लेके गया जहां रूपा की लाश पड़ी हुई। और वो बेल पे बाहर आ गया? मेरे पास जो टेबल पर रिपोर्ट पड़ी है उसमें यही लिखा है, वो दिसंबर 2018 से बेल पर बाहर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ट्रायल की डेट आनी बाकी। देखिए, अभी हमें सिर्फ लीड मिली है। हम यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। हम उससे पूछताछ करेंगे। ये अर्जुन धीमरा और उसका परिवार हमारे साथ ही काम करते थे। फिर वो और उसका परिवार 2017 में बैरीखेड़ा चले गए। हमें तो बिल्कुल पता नहीं था कि अरविंद जी, हम उससे निकलवा लेंगे। चूक तो कई जगह पर हुई है, पहले हम उससे सवाल करेंगे। पर आप तो बोल रहे थे कि रूपा मोदक बैरीखेड़ा में मिली थी, पर हमारी बचिया कहाँ है? अभी हम कुछ नहीं बता सकते। पहले अर्जुन से तफ्तीश करेंगे। अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। उससे पूछताछ करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। अर्जुन धीमरा को तोड़ने में इस केस की जांच कर रही पुलिस टीम को ज्यादा वक्त नहीं लगा और पुलिस के सामने उसने अपने द्वारा किए गए सारे जुर्म कबूल कर लिए। दरिंदगी की हद पार कर देने वाले जिन अपराधों को अर्जुन ने अंजाम दिया था और उसके बाद जो खुलासा उसने किया, वो बेहद ही चौंका देने वाला था। ये तीनों 2016 में दुर्गा और इस साल अवंतिका और बरखा। सवाल पूछा है अर्जुन, ये तीनों लड़कियां
दुर्गा, बस छूट गई क्या? हाँ भैया। चलो हम उधर जा रहे हैं, तुमको भी छोड़ देंगे। भैया ये कहाँ से ले जा रहे हो? घर तो उधर है। 2 मिनट अवंतिका, बस 2 मिनट का काम है खेतों में, बस 2 मिनट बरखा, 2 मिनट का काम है खेतों में। बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद अर्जुन धीमरा ने इन तीनों की गला दबाकर हत्या कर दी। दुर्गा, अवंतिका और बरखा की हत्या करने के बाद अर्जुन ने जो उनके मृत शरीर के साथ किया वो बेहद चौंका देने वाला खुलासा था। बच्चियों को मारने के बाद कहां दफन किया तूने? कुएं के अंदर। कुएं के अंदर? हाँ। कुएं के अंदर? बता। उन लड़कियों के साथ हमने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया। हम आपके जैसे अच्छे इंसान नहीं, लेकिन इतने भी घटिया नहीं है कि ऐसी नीच हरकत करेंगे। बॉडीज दिख रही है, यही डाली गई। क्यों अर्जुन, क्यों? मेरा मन करता था। बच्चियों के साथ? दुर्गा करिया, अवंतिका चुरी और बरखा रेवाड़ी के माता पिता वो खौफनाक मंजर नहीं देख पाए जब उनकी बच्चियों के शरीर के अवशेष को मिट्टी के अंदर से खोदकर निकाला जा रहा था। अर्जुन धीमरा को आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म के लिए, धारा 302 हत्या के लिए और पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत बुक किया गया। बिलासपुर गांव की इन बच्चियों के साथ हुए इस भयानक और झकझोर कर रख देने वाले हादसे से पूरा गांव हैरान था कि इन बच्चियों के साथ जिस विकृत इंसान ने यह दुष्कर्म किया है वो उन्हीं के बीच में, उनके ही गांव में रहता था। दुर्गा करिया, बरखा रेवाड़ी और अवंतिका चुरी के अवशेषों से मिले डीएनए उनके माता पिता के डीएनए से मैच किए गए और यह साबित हुआ कि यही वो 3 लड़कियां थीं जो 3 साल की अवधि में गायब हुई थी। आखिरकार लड़कियों के लापता होने का केस सुलझ गया
लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी सामने आया कि अगर 2016 में दुर्गा करिया के लापता होने के मामले में पुलिस ने ज्यादा अच्छी तरह से जांच पड़ताल की होती, अपना काम बखूबी निभाया होता, तो शायद दुर्गा करिया का केस सॉल्व हो जाता। और इस तरह 2017 में बैरीखेड़ा की रूपा मोदक, फरवरी 2019 में अवंतिका चूरी और सितंबर 2019 में बरखा रेवाड़ी की इन घटनाओं पर पहले से ही अंकुश लग गया होता। एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महिलाओं और बच्चों के साथ हुए आपराधिक मामलों के संदिग्ध अपराधियों को क्या इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वो ऐसे बाहर बेखौफ घूमते रहें? इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज को मानसिक रूप से बीमार इन अपराधियों से बचाया जा सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.